समय बीत जाने के बाद में कदर की जाए तो वह कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। ऐसा ही समय होता है ग्रहण काल, जिसे सिद्धियों का त्योहार भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और 2023 के दूसरे चंद्रग्रहण के प्रभाव के इस विशेष एपिसोड में। सूर्य और चंद्रग्रहण सामान्य खगोलीय घटनाएं हैं जो समय समय पर होती रहती है, लेकिन हमारे देश में इन घटनाओं का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ इन घटनाओं को ज्योतिष और धर्म से जोड़ करके देखा जाता है। ग्रहण की घटना धार्मिक और वैज्ञानिक नजरिए से बहुत ही खास मानी जाती है। धार्मिक पहलू से ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता, जबकि वैज्ञानिक नजरिए से यह एक सामान्य खगोलीय घटना मात्र है। लेकिन सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों का ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा भारी महत्व है। 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला चंद्र ग्रहण 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। यह चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में लग रहा है। मेष राशि पर चंद्र ग्रहण का अधिक प्रभाव देखा जाएगा। ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित हो जाता है और ग्रहण के समय या ग्रहण के दौरान मेष राशि में चंद्रमा पर सूर्य, बुध, केतु, मंगल और शनि की दृष्टि विशेष रूप से प्रभावित करेगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा और चंद्र ग्रहण के दिन ही शरद पूर्णिमा भी है। तो ऐसी स्थिति में शरद पूर्णिमा की खीर आपको चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही रात्रि में ओपन में रखनी पड़ेगी, चंद्रमा की रोशनी में रखनी पड़ेगी। उससे पहले नहीं रखना है, नहीं तो वो ग्रहण के प्रभाव से दूषित हो जाएगी। उसका प्रभाव या आपको चंद्रमा की रश्मियों का शुभ प्रभाव जो चाहिए शरद पूर्णिमा का, वो आपको ग्रहण के समय काल में नहीं मिल पाएगा। ये समय काल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शरद पूर्णिमा का हमारे धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है। इस ग्रहण का प्रभाव उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को छोड़ करके संपूर्ण विश्व में देखने को मिलेगा। जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा वहां पर सूर्य के नियम सभी लागू होंगे। तो अक्टूबर माह में 14 अक्टूबर 2023 की रात्रि में दूसरा सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब सूर्य ग्रहण के ठीक 14 दिन के बाद में 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यदि दो ग्रहण, एक सूर्य तथा दूसरा चंद्र ग्रहण एक ही माह में हो जाए, जैसा कि इस बार आश्विन माह में हो रहा है, इससे राजा की हत्या, सेना का विद्रोह, रक्त का बहना, हत्याएं होने जैसी स्थिति उत्पन्न होती दिखाई देती है। अभी भी विश्व के कई देशों के बीच में मामला गरमाया हुआ दिख रहा है। वहीं पिछले 15 दिनों से निरंतर कहीं न कहीं संघर्ष के समाचार सुनने को मिल रहे हैं। इजराइल में और हमास के बीच में आपको ध्यान ही है कि एक प्रकार से युद्ध जैसी स्थिति है। यह चिंता का विषय है। इस ग्रहण के प्रभाव से संपूर्ण विश्व में बड़ी उथल पुथल मच सकती है। यह प्राकृतिक आपदाएं जैसे अत्यधिक वर्षा, समुद्री चक्रवात, तूफान, महामारी आदि से जन जन की हानि होने की संभावना प्रबल है। ऐसे में हमें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए अब जानते हैं कि कौन सी राशि, किस नक्षत्र और कितने बजे लगेगा चंद्र ग्रहण। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह चंद्र ग्रहण आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शनिवार को मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में घटित होगा। यह खंडग्रास प्रकार का चंद्र ग्रहण होगा और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारतीय समय के अनुसार 28 अक्टूबर 2023 की रात्रि 11:32 से शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्र ग्रहण का स्पर्श 29 अक्टूबर 2023 को आरंभ होते ही 1:05 पर होगा। चंद्र ग्रहण का मोक्ष 29 अक्टूबर 2023 की प्रातः 2:23 पर हो जाएगा। तो पंचांगों के अनुसार यह चंद्र ग्रहण लगभग 1 घंटे और 18 मिनट का होने वाला है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान भारत में सूतक काल प्रातः 4:05 से लग जाएगा। जो लोग ब्रह्मांड के हर ग्रहण को महत्व देते हैं, हर ग्रहण के सूतक काल को मानते हैं, वे सूतक के नियमों का पालन कर सकते हैं। हर चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले और बहुत सी जगह पे 12 घंटे पहले सूतक आरंभ होना माना जाता है। ये अपनी अपनी मान्यता के अनुसार है। आपकी जन्म कुंडली में भी चंद्र ग्रहण दोष लगाता है जीवन पर ग्रहण। मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, रोग, ये सब ग्रह नक्षत्रों की चाल और गति पर निर्भर करते हैं। तो कई बार बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी जीवन में हानि ही हानि मिलती है, जबकि कई लोगों को थोड़ी सी मेहनत से ही मन चाहे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ग्रहण दोष, सिंपल भाषा में ग्रहण दोष क्या होता है? ग्रहण दोष एक अशुभ योग है जो जिस कुंडली में होता है उस व्यक्ति का जीवन कष्टप्रद हो जाता है। उसके जीवन में न तो तरक्की होती है, न आर्थिक परेशानियों से उबर पाता है। अज्ञानतावश उस व्यक्ति का पूरा जीवन संकटग्रस्त बीतता है। जब किसी कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु या केतु हो
तो उसे विशेष रूप से चंद्र ग्रहण दोष कहा जाता है। ग्रहण दोष जिस भाव में बनता है उस भाव से संबंधित परिणामों पर यह अशुभ प्रभाव डालता है। इससे व्यक्ति को काल्पनिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, व्यक्ति को बीमारियों का वहम होने लगता है और कभी कभी बुरे सपने आते हैं, नींद में समस्या आने लगती है, वैवाहिक जीवन में शक और वहम पैदा हो जाता है। तो अब बात करते हैं ग्रहण शांति की। जिनके जन्म नक्षत्र, जन्म राशि, जन्म लग्न पर ग्रहण हो वे ग्रहण का दर्शन कतई नहीं करें। ग्रहण के स्पर्श होते स्नान करके जप पाठ आदि प्रारंभ करें। ग्रहण के मध्य में ग्रह शांति हवन करें और ग्रहण के मोक्ष के पश्चात में फिर से स्नान करें। ग्रहण समाप्ति के बाद में दान कर सकते हैं या अगले दिन दान कर सकते हैं, लेकिन सामग्री निकाल करके पहले ही साइड में रख दें। अब आप अपने ग्रहण और राशि के अनुसार क्या दान करें। यह चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र में होने वाला है। इस नक्षत्र का स्वामी है केतु, अतः चंदन या कमल, घी, गुग्गल, खीर, लड्डू, गुड़ और तिल, सोना, घी, घड़ा आदि का दान कर सकते हैं। यह ग्रहण मेष राशि में होने के कारण लाल वस्तुओं का दान करें, जैसे लाल मूंगा, गेहूं, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, गुड़, ताम्रपात्र, रक्त चंदन, केसर, लाल रंग का बैल, भूमि आदि का दान कर सकते हैं। और क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है अतः चंद्रमा के लिए सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे सफेद वस्त्र, चावल, शक्कर, घी, कपूर, मोती, चांदी आदि। विशेष रूप से चंद्र ग्रहण में तिल से बनी मिठाइयों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर जो समस्या है उनके लिए भी आप जो चंद्र ग्रहण के बाद किस प्रकार से दान दे सकते हैं, क्या उपाय करें जिससे आपकी समस्याओं से मुक्ति मिले, वो मैं आपको विशेष रूप से बतला रहा हूँ। आप कहीं न कहीं अपनी डायरी में नोट कर लें। जब भी चंद्र ग्रहण आए उन उपायों को जरूर अपनाएं और जो भी आपके परिवार में समस्याग्रस्त है उनको भी आपको बताना चाहिए। पहला उपाय, अगर आप काफी समय से संपत्ति संबंधित विवाद में उलझे हुए हैं तो ग्रहण के बाद में सबसे पहले स्नान करें और फिर तिल से बनी मिठाइयों का दान करें। इसके लिए आप तिल के लड्डू या तिल गुड़ की बर्फी या तिल आटा बर्फी या तिल और मूंगफली की बर्फी का दान कर सकते हैं। सेकंड उपाय, लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से घिरे हुए तो ग्रहण के पश्चात स्नान के बाद में रस वाली मिठाई का दान करना चाहिए। आप चाहते रसगुल्ले या अंगूरी पेठा का दान कर सकते हैं। अगर घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है या घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो इसके लिए ग्रहण के बाद एक घी से भरे कटोरे में एक चांदी का टुकड़ा डाल करके उसमें उस रोगी की छाया दिखा करके उसे दान कर दें कटोरे सहित। फोर्थ नंबर उपाय है, चंद्र ग्रहण से अगली सुबह हर किसी को चींटियों और मछलियों को भोजन करवाना चाहिए। ऐसा करने से आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं, आपको अपनी जिंदगी में शांति का एहसास हो सकता है। तो आइए अब बात करें विशेष मंत्रों की। विद्युन्तद नमस्तुभ्यं सिंगिका नंदन अच्युत दानेनानेन नागस्य रक्षमाम वेद जाभ्यातः। अर्थ है, सिंगिका नंदन अच्युत, हे विद्युन्तुद, नाग के इस दान से, ग्रहण से होने वाले भय से मेरी रक्षा कीजिए। दूसरा मंत्र है वो है तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दन हेम तारा प्रदादेन मम शांति प्रदो भवः। अर्थात अंधकार रूप महाभीम चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाले राहु स्वर्ण तारा के दान से मुझे शांति प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से आप जो चंद्र ग्रहण के समय में 1 घंटा और 18 मिनट ही है, इस मंत्र का जाप करके जो अश्विनी नक्षत्र में है, मेष लग्न या मेष राशि के लोग हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा ये उपाय करने चाहिए। और जिन जिन लोगों को अपनी राशि के अनुसार क्या प्रॉब्लम होने वाली है वो अगले एपिसोड में मैं बता रहा हूँ, उस एपिसोड के अकॉर्डिंग भी अपनी राशि के अनुसार दान आप करने चाहिए, उससे आपको शांति मिलेगी। और जिनकी कुंडली में दोष है, ग्रहण दोष है, उन लोगों को संपर्क करना चाहिए कि आपको इस ग्रहण पर अपनी कुंडली के अनुसार, जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्र ग्रहण है या जिस भाव में राहु और जो चंद्रमा या केतु और चंद्रमा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या दान करें, क्या उपाय करें, कौन सा कवच धारण करें। क्योंकि जब भी विशेष पर्व होता है, चंद्र ग्रहण भी विशेष पर्व है, उस दिन हम आपके लिए विशेष रूप से कवच का निर्माण करेंगे। आपके लिए कौन सा कवच सही होगा, शुभ होगा, वो हम आपको जो एक प्रकार से परामर्श प्रदान करेंगे। आपको सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके बातचीत करनी है या फोन उठाने वाले जो भी मास हैं उन्हें अपनी समस्या या डिटेल बताइए, हम आपको वापस रेस्पॉन्ड करेंगे, आपकी जन्म कुंडली देख करके आपको उपाय बताएंगे फोन के माध्यम से ही वापस।
तो मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। नमस्कार, धन्यवाद।